तो आज की इस वीडियो में हम क्रेयॉन शिनचैन का एक स्पेशल सुपर हीरो एपिसोड देखने वाले हैं, जिस एपिसोड में हाल ही में आने वाली क्रेयॉन शिनचैन की नई मूवी क्रेयॉन शिनचैन ग्रेट साइकोकिनेटिक बैटल लीपिंग हैंड विद सुशी भी आने वाली है। और मेरे ख्याल से ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्पेस देखते हैं, जहाँ से दो सफ़ेद रोशनियाँ और एक काली रोशनी धरती पर आने लग जाती हैं। असलियत में ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एनर्जीज थी। जिसके बाद हम अर्थ के अंदर का सीन देखते हैं, जहां हमें कासुकाबे के अंदर नुहारा फैमिली का घर देखने को मिलता है, जहां पर शिनचैन और हिमावारी हमेशा की तरह ही लड़ रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार के अंदर हिरोशी और कावागुची को देखते हैं, जो कि फिलहाल बहुत ही ज्यादा बियर पीने की वजह से नशे में धुत हैं। और यहीं हम इन दोनों के साइड में एक अनएम्प्लॉयड बंदे को देखते हैं, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा दुखी है। और हम देखते हैं वो उस बार से बाहर आ जाता है। और यहीं हम देखते हैं वो स्पेस से आने वाली काली एनर्जी भी इसी आदमी की तरफ आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी कहता है, मुझे मेरी कंपनी से बाहर क्यों निकाल दिया? अगर मेरे बस में चले तो अभी मैं उस कंपनी को बर्बाद करके रख दूं। और यहीं वो आदमी देखता है कि स्पेस से आने वाली वो काली एनर्जी उसी की तरफ आ रही है। जैसे ही एनर्जी उसके करीब आती है, वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो एनर्जी उसके साथ टकरा जाती है। और हम देखते हैं उस आदमी के अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी बाहर आने लग जाती है। यहीं हम देखते हैं उस इंसान का पूरा शरीर गर्म पड़ चुका है और उसमें से धुआं निकल रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, जो उस इंसान को बुली करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो इंसान अब मामूली नहीं रहा था, उसने उन दोनों का हाथ पकड़ा और उन्हें बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया। और हम देखते हैं वो आदमी एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा था, वो एक साइकिक बन चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं ये आदमी पब्लिकली बाहर घूमने लग जाता है। यही सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा नोहारा फैमिली के घर को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हिमावारी और शिनचैन की लड़ाई अभी तक जारी है। यहीं हमें पता चलता है स्पेस से आने वाली दो सफ़ेद रोशनियां नुहारा फैमिली के घर में ही आ रही हैं। और हम देखते हैं वो दोनों रोशनियां आते ही हिमावारी और शिनचैन के शरीर के अंदर चले जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलती है। और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा शोर होने की वजह से यहाँ पर मित्सी भी आ जाती है, जो देखती है कि शिनचैन और हिमावारी के शरीर में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। और अभी शिनचैन मित्सी से कह रहा है, मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस कर रहा है। और इस चीज़ को सुनकर मित्सी की चिंता दूर हो जाती है। जिसके बाद सोने का समय हो जाता है। मित्सी हिमावारी को सुला देती है और शिनचैन सोने के लिए आता है। कमरे में आते ही शिनचैन कहता है, कितना मज़ा आ जाएगा अगर मेरा गद्दा खुद ही नीचे बिछ जाए। और तभी हम देखते हैं उनके कबर्ड का गेट अपने आप खुल जाता है और उसमें से गद्दा आकर अपने आप बिछ जाता है। इन सब चीज़ों को देखकर शिनचैन के दिमाग का रायता बन जाता है। और तभी शिनचैन सोचता है, काश मेरी पैंट अपने आप उड़ जाए। और शिनचैन दोबारा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसकी पैंट अपने आप उड़ने लग जाती है। और शिनचैन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं जादूगर बन गया। जिसके बाद हम देखते हैं हिरोशी भी उनके घर के अंदर आ जाता है। हिरोशी आते ही देखता है कि मित्सी शिनचैन को मार रही है और ये नशे में धुत हैरी कह रहा है, कितना ज़्यादा शांत माहौल बना हुआ है। लेकिन हिरोशी तभी देखता है कि हिमावारी एक मैगजीन को हवा में उड़ा रही है। लेकिन नशे में धुत होने के कारण हैरी को कुछ समझ नहीं आता। और हम देखते हैं हैरी शिनचैन के बेड के अंदर जाके सो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं अगला दिन शुरू हो जाता है। और हम सबसे पहले हिरोशी को देखते हैं, जो कि कमरे के अंदर आकर सबसे पहले टीवी ऑन करता है। और हिरोशी देखता है कि साइतामा शहर के अंदर सारी की सारी कंपनीज की बिल्डिंग टूट चुकी है और पूरे शहर में ही बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो चुका है। और इस चीज़ को देखकर हिरोशी सोचता है कि आज उसे काम पे नहीं जाना चाहिए। यहीं हम शिनचैन और हिमावारी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उन दोनों के लड़ते हुए हम देखते हैं हिमावारी अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हिरोशी के सॉक्स निकाल लेती है और हिमावारी शिनचैन के ऊपर उस सॉक्स से हमला कर देती है। और इन सब चीजों से आ जाता है शिनचैन को गुस्सा। इस वजह से शिनचैन भी हिरोशी के सॉक्स निकाल लेता है। लेकिन हम देखते हैं हिमावारी अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हिरोशी के सॉक्स को हवा में ही रोक देती है। और हम यही देखते हैं शिनचैन और हिमावारी दोनों ही सॉक्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। अपने बच्चों को ऐसी अजीब चीजें करते हुए देखकर हैरी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लग जाता है। और यहीं हम देखते हैं शिनचैन की नजर पीछे चले जाती है और हम देखते हैं कि हिमावारी हिरोशी के सॉक्स को मित्सी के ऊपर फेंक देती है। और हम देखते हैं इस चीज का गुस्सा मित्सी हिरोशी के ऊपर निकालने लग जाती है। यहीं हम देखते हैं कि एक व्हीकल शिनचैन के घर के सामने आ जाता है, जिस गाड़ी में शिनचैन और हिमावारी की तरह ही एक एस्पर होती है और एक प्रोफेसर होता है। हम देखते हैं ये दोनों नुहारा फैमिली के घर के अंदर आ जाते हैं।
और वो दोनों वहाँ पर आते ही डायरेक्टली कहते हैं कि शिनचैन और हिमावारी के पास बहुत ज़्यादा अद्भुत शक्तियाँ हैं। और वो लड़की उन दोनों को देखकर कहती है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा साधारण बच्चे हैं। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है और कहती है मेरा नाम क्योको है और मैं इंटरनेशनल कंपनी साइतामा ब्यूरो से हूँ। यही प्रोफेसर भी अपना नाम बताते हैं और कहते हैं मेरा नाम काओरू है, मैं नॉर्थ कासुकाबे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। यही शिनचैन भी कहता है मेरा नाम शिनोसुके नोहारा है, मैं कासुकाबे डिफेंस फोर्स का कमांडर हूँ। यही हिरोशी कहता है मेरा नाम हिरोशी नोहारा है और मैं फुटाबा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता हूँ। और यही क्योको कहती है मैं यहाँ पर एक खास मकसद से आई हूँ, हम उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियाँ होती हैं और मैं महसूस कर सकती हूँ कि इन बच्चों के पास कितनी खास शक्ति है, क्योंकि मेरे पास भी इनकी तरह साइकिक पावर्स हैं। जिसके बाद हिरोशी कहता है कि अगर खास शक्तियाँ हैं तो चीजें उड़ाकर दिखाओ। और क्योको कहती है कि मैं चीजों को उड़ा नहीं सकती लेकिन मोड़ जरूर सकती हूँ। और क्योको हिरोशी का कुछ और ही मोड़ देती है जिससे हिरोशी को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। इसके बाद प्रोफेसर काओरू कहते हैं एंशिएंट यूरोप में एक पेपर मिला था जिसके ऊपर आने वाले समय की भविष्यवाणी लिखी थी। बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि ये भविष्यवाणी नासुडो नाम के व्यक्ति ने नॉस्ट्राडेमस गांव में लिखी थी। और ये सारी की सारी बातें हिरोशी और मित्सी के ऊपर से जा रही हैं। यही प्रोफेसर काओरू कहते हैं कि उस भविष्यवाणी में लिखा था आने वाले 10,000 सालों में स्पेस से 3 एनर्जीज आने वाली हैं, जिसमें से एक काली एनर्जी होगी और 2 सफेद एनर्जीज। और ये तीनों एनर्जीज अर्थ के अंदर आ जाएंगी। जिस व्यक्ति के अंदर काली एनर्जी चली जाएगी उसके अंदर का शैतान बाहर निकल जाएगा और वो बहुत बुरा हो जाएगा। इस तरह के आदमी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और जिन भी दोनों इंसानों के अंदर वो सफेद एनर्जी जाएगी वो दोनों बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और उनके अंदर की अच्छाई उभर जाएगी। और फिर क्योको कहती है कि शिनचैन और हिमावारी के अंदर ही वो दोनों सफेद शक्तियां गई हैं। लेकिन तभी क्योको न्यूज़ पर देखती है कि पूरा साइतामा शहर बर्बाद हो चुका है और इन सब चीज़ों के पीछे एक इंसान है जो कि आसमान में खड़े खड़े ही पूरे शहर को तबाह कर रहा है। जिसके बाद क्योको कहती है कि ये वही इंसान है जिसके अंदर काली एनर्जी गई है। और तभी प्रोफेसर काओरू कहते हैं कि इस काली एनर्जी वाले आदमी को सिर्फ शिनचैन और हिमावारी ही हरा सकते हैं। जिसके बाद हम उसी साइकिक को देखते हैं जिसके अंदर वो काली एनर्जी गई है, जो कि फिलहाल पूरे शहर को तबाह करते हुए बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस आदमी के पास में एक वैन आ जाती है, जिस वैन के अंदर से नोहारा फैमिली, काओरू और क्योको बाहर आते हैं। क्योको सबसे पहले बाहर आते ही शिनचैन से कहती है कि वो उस साइकिक से टेलीपैथी करे। शिनचैन को टेलीपैथी का मतलब नहीं पता था, इस वजह से क्योको शिनचैन को पहले टेलीपैथी का मतलब बताती है। जिसके बाद शिनचैन उस साइकिक के सामने आ जाता है और फिर हम देखते हैं शिनचैन अपने आसपास की सारी एनर्जी को अट्रैक्ट करने लग जाता है। और शिनचैन उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास कुछ वेव्स क्रिएट करता है, जिससे उस साइकिक के पास शिनचैन का मैसेज पहुंचने लग जाता है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं वो साइकिक भी शिनचैन की तरफ टेलीपैथी करके उसे डरा देता है। और शिनचैन टेलीपैथी करने के मामले में तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में आ जाता है। जिसके बाद वो इविल साइकिक कहता है कि तुम सबको तो मैं अभी चुटकियों में खत्म कर दूं, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आखिर तुम सबका नाम कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं हिरोशी, शिनचैन, काओरू और क्योको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और क्योको कहती है कि हम सब यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो इविल साइकिक अपने अंदर की थोड़ी सी साइकिक पावर का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक करता है। और हम देखते हैं इस छोटे से साइकिक अटैक से ही क्योको एक दीवार पे जाकर ठुक जाती है और एक्स्ट्रा फोर्स लगने की वजह से क्योको उस दीवार के ऊपर ही चिपकी रहती है। लेकिन तभी शिनचैन कहता है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए आ चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं शिनचैन अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज करते हुए हिरोशी को हवा में उड़ाता है और उस साइकिक के ऊपर फेंक देता है। लेकिन उस साइकिक के लिए ये अटैक बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वो शिनचैन के डैड को बुरी तरह मार देता है। जिसके बाद मित्सी हिमावारी को नीचे उतारती है और हिमावारी से कहती है कि वो उस साइकिक को खत्म करे। और हम देखते हैं हिमावारी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है, पर हिमावारी अपनी पावर को कहीं और इस्तेमाल कर रही थी और वो अपना डायपर गीला कर बैठती है, जिसके कारण मित्सी को हिमावारी का डायपर बदलना पड़ता है और मित्सी हिमावारी को दोबारा तैयार कर देती है लड़ने के लिए। जिसके बाद मित्सी हिमावारी से लड़ने के लिए कहती है और हम देखते हैं हिमावारी अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर काओरू का मस्सा निकाल देती है और हिमावारी एक छोटे से मस्से से ही हमला करने की कोशिश करती है। अभी तक शिनचैन और हिमावारी ने उस इविल साइकिक का कुछ भी नहीं करा था कि वो दोनों लड़ने लग जाते हैं कि उन्होंने उस इविल साइकिक से लड़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इविल एस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शिनचैन के मॉम, डैड, क्योको और काओरू के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाता है, जिससे वो दीवार के ऊपर चिपक जाते हैं। इन सब चीजों के होने के बाद मित्सी कहती है कि तुम दोनों यहाँ
से चले जाओ, तुम दोनों अपनी कमजोर शक्ति से हमें कभी नहीं बचा पाओगे। और हम देखते हैं उस इविल एस्पर को ये सब करते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आने लग जाता है और अब वो अपनी आधी से भी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सब के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाने लग जाता है। और अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो फिर उन सब लोगों के सारे ऑर्गन्स क्रश हो जाएंगे। लेकिन ये काम करने में उस इविल एस्पर को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब वो एस्पर ये करता है कि हम देखते हैं उसकी एनर्जी को कोई डिफ्लेक्ट करने लग जाता है और इस चीज को देखकर उस एस्पर को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और हम देखते हैं उस एरिया में गिरे हुए बहुत ज्यादा पत्थर हवा में उड़ने लग जाते हैं और हम देखते हैं ये सारी चीजें और कोई नहीं शिनचैन और हिमावारी कर रहे थे, जो दोनों अब अपनी फुल पोटेंशियल में आ जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस इविल एस्पर के ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरा देते हैं। और ये काम शिनचैन और हिमावारी बहुत ही ज्यादा बहादुरी से करते हैं। अब शिनचैन की फैमिली और काओरू को देखकर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि उन्होंने उस इविल एस्पर को खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी क्योको को एक बुरा एहसास हो रहा है और यहीं दूसरी तरफ हिरोशी और मित्सी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही हैं। और ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि क्योको को जिस चीज का डर था वो ही होता है। हम देखते हैं वो एस्पर अपने अंदर की ओरिजिनल फॉर्म में बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो एस्पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, जो कि पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से बना है। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन सब लोगों के पीछे आने लग जाता है और वो सारे लोग उस मॉन्स्टर से बचते हुए भागने लग जाते हैं और भागते हुए वो सब लोग अपनी वैन के अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो अपनी फुल स्पीड पे वैन को चला रही है, फिर भी वो मॉन्स्टर उनके पीछे ही है। और अब इस मॉन्स्टर से बचने के लिए क्योको अपनी वैन के नीचे से 3 मिसाइल लॉन्च करती है। लेकिन उन मिसाइलों से तो उस मॉन्स्टर को कुछ होता नहीं, लेकिन वो बहुत सारी साइकिक एनर्जी से एक ब्लास्ट कर देता है वहाँ पर। और उस ब्लास्ट की वजह से क्योको वैन को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो मॉन्स्टर अपने हाथों में क्योको की वैन को पकड़ लेता है। ये होते ही क्योको शिनचैन से कहती है कि वो इस गाड़ी को और अपने आप को टेलीपोर्ट कर ले। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर भी शिनचैन कहीं और ही टेलीपोर्ट होने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं शिनचैन पूरी वैन को भी टेलीपोर्ट कर ही लेता है। लेकिन अब तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शिनचैन ने उस मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने अपने आप को टेलीपोर्ट कर दिया था और इसे देखकर तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपनी साइकिक एनर्जी से वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है और इस बार तो हम देखते हैं क्योको की वैन पलट जाती है और वो बहुत ही ज्यादा टूट चुकी है। और हम देखते हैं शिनचैन को छोड़ के वहां पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं। और तभी हम देखते हैं शिनचैन हिमावारी को चुप करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद शिनचैन हिमावारी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, हिमावारी भी शिनचैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और इसी समय हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एक और ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब देरी हो चुकी थी, क्योंकि शिनचैन और हिमावारी की शक्तियां एक हो चुकी थी। और यहीं हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी एक और ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इतने छोटे धमाके से शिनचैन और हिमावारी को कुछ भी नहीं होता। और तभी हम देखते हैं शिनचैन और हिमावारी के अंदर की सफेद शक्तियां मर्ज हो जाती हैं और तभी प्रोफेसर काओरू कहते हैं कि यही सबसे ज्यादा ताकतवर शक्तियां हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन और हिमावारी अपना साइज बहुत ज्यादा छोटा कर लेते हैं और हम देखते हैं वो दोनों उस मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा जोर से मारकर उधर ही ब्लास्ट कर देते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं शिनचैन और हिमावारी की शक्तियां स्पेस से भी दिख रही हैं और इतनी ज्यादा लाइट निकलने पर क्योको, काओरू और हिरोशी कुछ देख भी नहीं पा रहे। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि शिनचैन और हिमावारी ने सारी बिल्डिंग्स जोड़ दी हैं। शिनचैन और हिमावारी ने जितना भी लॉस हुआ था साइतामा शहर को वो सब रिपेयर कर दिया और इतनी ज्यादा अनइमेजिनेबल पावर को देखकर सारे ही दंग रह जाते हैं। यही हमें वो एस्पर भी दिखाया जाता है जिसके पास ब्लैक एनर्जी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आदमी अपनी नींद से उठ जाता है और उस आदमी के उठते ही हिरोशी कहता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कोई एक जॉब से निकाल दे तो फिर तुम्हें दोबारा ट्राई करना चाहिए। और हम देखते हैं उस आदमी को बहुत सारा दिलासा मिल जाता है ये सुनकर। और फिर हम एक हफ्ते बाद नोहारा फैमिली का घर देखते हैं, जहाँ पर शिनचैन और हिमावारी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मित्सी को देखते हैं जो कि उनको चुप करवाने में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। लेकिन मित्सी को खुशी तो है, क्योंकि शिनचैन और हिमावारी के पास अब कोई पावर्स नहीं है। यही मित्सी हिरोशी के पास जाती है और वो देखती है कि हिरोशी चम्मच मोड़ रहा है और इस चीज को देखकर आ जाता है मित्सी को गुस्सा और वो हिरोशी को मार के चले जाती है। और इसी के साथ शिनचैन का ये स्पेशल सुपर हीरो एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप इसके जैसे और एपिसोड्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही कंटेंट को रेगुलरली एक्सपीरियंस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।